आज मैं जद में हूँ तो कोई खुशगुमा न रहे। आज मैं जद में हूँ तो कोई खुशगुमा न रहे, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के इत्तेसाब का इदारा है, सर पता तो चल गया होगा आपको कि खबर क्या है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को नोटिस जारी कर दिया, शूकाज नोटिस जारी कर दिया और 14 दिन के अंदर उनसे जवाब तलब कर लिया है। जो 14 दिन के अंदर अंदर मुज़ाहिर नकवी साहब जवाब ना दे सके तो सर वो फारग, वैसे ही फारग। मुज़ाहिर नकवी साहब जो है जी, उनके ऊपर इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं। इस पे मैंने बड़े व्लॉग्स किए हैं, बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की हैं, और अब एक और स्टोरी का टाइम आ गया, वो आज मैं आपके सामने करूँगा और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखूँगा कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये वो जज हैं जो इस हवाले से इन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की कि जब खुसूसी अदालत परवेज़ मुशर्रफ जो संगीन गद्दारी के मुर्तकिब थे, जिनके ख़िलाफ़ खुसूसी अदालत ने फ़ैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस वकार सेठ, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब थे और सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस नज़र अकबर साहब थे। 2-1 के तनासुब से अक्सरियती फैसला आया कि परवेज़ मुशर्रफ को तख्तादार पर लटका दिया जाए। तो वो सर परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो फैसला आया उसको इम्प्लीमेंट करवाना था, और उस वक्त वफाक में हुकूमत थी इमरान खान साहब की, और 2019 में ये फ़ैसला आया और फैसले में लिखा गया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है उनको सज़ा सुनाने का हुक्म देने के साथ साथ उनको पाकिस्तान लाया जाए और उनको पाकिस्तान में लाकर भी उनको तख्तादार पर लटका दिया जाए, उनकी लाश को डी चौक पर लटका दिया जाए, ये भी कहा गया। उसके बाद जी ये जो फैसला है ये लाहौर हाई कोर्ट में खैर से दरख्वास्त गई कि जी खसूसी अदालत किस तरह से इसकी समाअत कर सकती है। तो ये जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो है ये उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के एक जज थे, तो इन्होंने उस वक्त वो दरख्वास्त के ऊपर समाअत की, चूँकि सिंगल बेंच समाअत कर रहा था लाहौर हाई कोर्ट का, तो सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया कि जस्टिस वकार सेठ की जो खुसूसी अदालत ने फैसला दिया उसको कलअदम करार दिया जाता है। उस फैसले को उड़ा दिया जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं जी, ये जब सुप्रीम कोर्ट में बतौर एक जज तैनात हुए और इनको गुलजार की बाकियात कहा जाता है, खैर मैं तो नहीं इल्ज़ाम लगा रहा यार, जिन्होंने लगाया वो अब बेहतर बता सकते हैं। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को जस्टिस गुलजार अहमद जो चीफ जस्टिस बने थे जस्टिस आसफ सईद खोसा के बाद, उन्होंने इनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपॉइंट करवाया और इन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने जस्टिस गुलजार साहब के हाथ पर बैत की हलफ लिया। बैत का मतलब है कि हलफ लिया, और उसके बाद जी ये वर्किंग स्टार्ट हो गई। और फिर ये माशाल्लाह से ये वो जज थे जिन्होंने फिर हुकूमती मुदाखलत पर जो है वो तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अस खुद नोटिस लेने के लिए जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ख़त लिखा कि जी तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर एक अस खुद नोटिस लें। तो बंदयाल साहब ने उस पर भी अस खुद नोटिस ले लिया। फिर उसके बाद वो इलेक्शन का जो केस था, जो CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस था, उसमें भी मौसूफ शामिल थे। तो सर मौसूफ के हाथ बड़े मजबूत थे। ये सिस्टम के अंदर इतने मजबूत हाथ कैसे हुए, मैं हैरान हूँ कि यार आप जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को देख लें, जस्टिस शाहिद वहीद को देख लें, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को देख लें, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र को देख लें, जो ऑनरेबल जजेस हैं उनका इतना नाम नहीं होगा जितना मुज़ाहिर नकवी साहब का नाम है। तो मुज़ाहिर नकवी साहब जो है जी, उनकी फरवरी 2023 के अंदर एक ऑडियो लीक होती है और उस ऑडियो के अंदर वो परवेज़ इलाही के साथ वो गठजोड़ जो है, वो जो परवेज़ इलाही का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, करप्शन की लूट मार की पैदावार मोहम्मद खान पट्टी, और मोहम्मद खान पट्टी जो परवेज़ इलाही का साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसका एडवाइज़र रहा और जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली रहा, वो शख्स जिस तरह से लूट मार करता था उसका डायरेक्टली तौर पर कांटेक्ट था जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के साहिबजादे मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी से, क्योंकि वो किकबैक्स लेते थे सारे, और ठेकों के अंदर, सरकारी ठेकों के अंदर जो कमीशन लेते थे उसमें भी इन सब का नाम था। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की जी एक ऑडियो लीक होती है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, और उस ऑडियो में वो कह रहे होते हैं कि जी ओ चोई साहब टेंशन नहीं लेनी, कोई गल नहीं, टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, ठीक है, जो तुसी कहोगे वही होएगा। और फिर वो आगे से वो देखा ना आपने, वो ऑडियो सुनी ना कि ओ मोहम्मद खान पट्टी का जोड़ा केस है ना मुज़ाहिर अकबर नकवी के बेंच लवाण,
मुज़ाहिर अकबर नकवी दे बेंच च मोहम्मद खान भट्टी का केस लवाना। ये कौन कह रहा होता है? ये वही लोग कह रहे होते हैं जो सर ऑडियोज़ और वीडियोज़ के मास्टरमाइंड हैं, ये वही लोग हैं। अब जी मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो है जी, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये तो है, लेकिन इससे बड़ा एक और इल्ज़ाम है, वो है जी आमदन से ज़ायद असासों का, एसेट्स का, कि जो उनके असासे हैं वो उनकी आमदन से ज़्यादा है। एक तो इल्ज़ाम ये है, फिर उनके ऊपर ऑडियो का है, और फिर पाकिस्तान बार कौंसल, वकला बरादरी, फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम, हर किसी ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ था। और वो हम हैरान थे कि यार समात कब होगी? यार देखें ना, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का रेफरेंस आता है और समात धड़ाधड़ शुरू हो जाती है। अच्छा जी, वो फड़ लो वाला काम हो जाता है। और सर चूँकि उस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ थे, जो सरबराह थे, जो फ़ौज पाकिस्तान के, वो पहले खैर बड़े जमहूरियत पे लेक्चर दिया करते थे बाजवा साहब। तो बाजवा साहब की जी वो रजामंदी से हुआ था सारा कुछ, सबको पता है किस तरह से हुआ। तो बाजवा साहब चाहते थे कि अब फाइज ईसा साहब को टारगेट किया जाए, चूँकि उसमें फैज़ाबाद धरना केस में उन किरदारों के काले करतूत कौम के सामने बेनकाब हो गए थे, जिन किरदारों की वजह से कौम को अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी। पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका, और उसके बाद वही लोग, वही किरदार, वही करता धरता जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया, उनको फिर बाद में मुँह के खाना पड़ी। तो इसी तरह सर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं, अब उनके खिलाफ जो दर्ज शिकायत थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिस तरह पाकिस्तान बार काउंसिल, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस, वकला बरादरी, उसके बाद सिविल सोसाइटी, उसके बाद तमाम सियासी जमातें जिन जिन ने उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए हुए थे, उसके खिलाफ ये जो दर्ज शिकायत थी, इस बुनियाद पर जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तलब किया। अब ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल हसन, और 2 सूबों की जो कोर्ट्स हैं उसकी चीफ जस्टिस साहिबान, लाहौर हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस क्या नाम है उनका यार, जस्टिस वो भट्टी साहब का नाम भूल गया, अमीर भट्टी साहब एक वो, और दूसरे जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब खैर सिंध हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस अहमद अली शेख, मुझे उनका नहीं पता वो रिटायर हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, वो भी खैर आई थिंक इसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। तो सर ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, इसमें 2 जजेस ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो दर्ज शिकायत हैं उस पर होने वाली कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। सुबहान अल्लाह को सुबहान अल्लाह। किस ने? जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने, और दूसरे जज अमीर भट्टी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब अमीर भट्टी साहब के हवाले से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो अमीर भट्टी साहब हैं, ये दरअसल जो है इनके जी दामाद हैं अली अफजल सईद साहब, वो ईसाई बरादरी, वो सैयां वाले, वो जो फैसलाबाद से सही बरादरी है, चौधरी कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल साई, चौधरी अफजल साई के ये साहिबजादे हैं, ये चौधरी अली अफजल साई। तो अली अफजल साई साहब जो वज़ीर भी रहे और बड़े मजबूत हाथ थे उनके, इमरान खान साहब के दौर में ब्यूरोक्रेसी में बड़े मजबूत हाथ थे उनके। और जिस तरह वो 2022 के अंदर हाजी अजमल हुसैन चीमा से PP 97 फैसलाबाद की सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए जीते, सरवारे न्यारे हो गए, पूरी मशीनरी, सरकारी मशीनरी उनके हक में, हर चीज़ उनके हक में, बैलेट पेपर्स उनके हक में छप रहे हैं, सारा कुछ उनके हक में आ रहा है। तो अली अफजल साई साहब जो है जी, दरअसल उनकी रिश्तेदारी अमीर भट्टी साहब के साथ, और वो ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अली अफजल साई साहब। और अमीर भट्टी साहब जो है वो उनके ससुर हैं, अमीर भट्टी साहब जो है उनके ससुर हैं। अमीर भट्टी साहब जो है ये अमीर भट्टी साहब के दामाद हैं। तो सर दरअसल रिश्तेदारियां फिर यहीं से शुरू होती हैं, फिर यहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है ख़बरों का। तो दरअसल 2 जजेस ने जी मुखालफत की, और 3 जजेस ने कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो इसके ऊपर पहले ही अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है इसके ऊपर वो कह चुके हैं, और वो एक रिपोर्ट है, वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो जुडिशल काउंसिल में जमा हुई है, वो भी सर वो सारा कुछ खुलना है। मुज़ाहिर नकवी साहब जो है ये नहीं बचते, सॉरी टू से, बड़े क्रेडिबल जज हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान के दुनिया की मुहज़्ज़म मुआशरों में
दुनिया के किसी भी मौजूद माशरे में किसी भी जज के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो अपने आप को कानून के कटहरे में खड़ा करता है, और ये मिसाल है, ये एग्जाम्पल है। और यहाँ पे पाकिस्तान में एक जज साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि जी उनके आमदन से ज़्यादा सासे हैं, उनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उस पर जी बंदयाल साहब अच्छा यार छड्डो यार पुरानी गल्ला ने, वो जज के खिलाफ साजिश हो रही है। और बंदयाल था कौन? और सर बंदयाल तो वो था जिसकी सास महाजबीन नून और इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक की एहलिया राफिया तारक, ये दोनों खवातीन का आपस में गठजोड़ था। और इनकी एक ऑडियो लीक होती है और उस ऑडियो में इमरान खान की मोहब्बत के तस्करे हो रहे होते हैं, और उस ऑडियो में फरमाया जा रहा होता है कि जी इमरान खान तो मेरा लीडर है, इमरान खान मेरा मुखड़ा है, इमरान खान मेरा चंद है, इमरान खान मेरा फलां है, तो इमरान खान मेरा टमकान है। और सर फिर देखें ना, दरअसल देखें निज़ाम अदल ऐसे ही मजाक नहीं बना, ये बड़े तरीके से मजाक बनाया गया। पहले सीनियरिटी का असूल उसको मद्देनज़र रखने की बजाय उसको पांव तले दबाया गया, और किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस को अपॉइंट करके सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के असूल को उसके बरखिलाफ जाकर ये सारा कुछ खेल रचाया गया। और मैं नहीं कहता, देखें पाकिस्तान में अल जिहाद ट्रस्ट केस जो है, जो दरअसल जजेस की सीनियरिटी के असूल से मुतल्लिक केस है, अगर वो खुल जाए तो सर अब भी इसी टाइम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा इकदाम उठाएंगे कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और वो होना है। ये नहीं हो सकता कि एक जज जिसने सीनियरिटी की बुनियाद पर, जिसने सीनियरिटी बेस पर सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज एलिवेट होना है, उसकी जगह जी जूनियर जज को प्रेफर करके सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। और ये तो सर फिर वही मनमानी बातें हुई ना, जिस तरह जस्टिस आयशा मलिक बड़ी क्रेडिबल जज हैं लाहौर हाई कोर्ट की, जस्टिस गुलजार के दौर में जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ तो मुझे याद है उनका नाम टाई हुआ था, और टाई होने की सूरत में उनका नाम रद्द हुआ, और उसके बाद जोर ज़बरदस्ती उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, फिर उनको जज बना दिया गया। सर ये तो नहीं ना हो सकता। देखिए निज़ाम अदल जो है वो फिर आप इक्वली उसको देखें, आप उसको इक्वल बेसिस पर देखें, आप उसको अपनी मर्जी और अपनी मंशा से ना देखें। तो इसी तरह जी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर आ रहा हूँ कि उनके ऊपर जो इस वक्त इल्ज़ामात हैं, एक तो उनके खिलाफ आमदन से ज़्यादा सासों का रेफरेंस, उसके बाद ऑडियो लीक्स जो उनके ख़िलाफ़ है, उसके बाद उनके बारे में कोई कहा जा रहा है कि जी कोई लाहौर में कोई फोर्ट्रेस की साइड पे, फोर्ट्रेस वाली साइड पे कोई कैंट्स जॉन्स पार्क है, वहाँ पर भी इनकी जायदाद के चर्चे हैं। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जिन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर कुछ टैंपरिंग की है। गुजरावाला में इनका एक प्लाजा है, और इनके बेटे मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी पंजाब के सरकारी ख़जानों को जिस तरह से लूटते रहे, जिस तरह किकबैक्स लेते रहे, जिस तरह से लूट मार करते रहे, सर ये कहानियाँ भी खुल चुकी हैं कि मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी जिनकी लॉ फर्म्स हैं, और ये भी पता चला कि वो जी किस तरह से पैसा कमाया गया, किस तरह से जायदादें खड़ी की गई। अच्छा जी, अब मैं एक बड़ा खौफनाक इंकशाफ करने जा रहा हूँ आपके सामने कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं, उनके हवाले से एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरे पास बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 2021 में गुलबर्ग लाहौर में 2 किनाल 4 मरले का प्लॉट 4 करोड़ 44 लाख में ख़रीदा, जबकि इसे 7 करोड़ 20 लाख का डिक्लेयर किया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने यह प्लॉट 2022 में 13 करोड़ में अपने मुबैना फ्रंट मैन मोहम्मद सफदर को फ़रोख्त किया, और बाद अज़ां इसे 4 करोड़ 96 लाख रुपए में डिक्लेयर किया। मुज़ाहिर नकवी ने सेंट जॉन्स पार्क कैंट में, वो जो फोर्ट्रेस वाली साइड पे जिसका भी मैंने तस्करा किया आपसे, मुज़ाहिर नकवी ने सेंट जॉन पार्क कैंट में 65 करोड़ मालियत वैल्यू वाला 4 किनाल का प्लॉट 10 करोड़ 70 लाख रुपए में ख़रीदा। सर ये इतना पैसा कहाँ से आया? इसका जवाब एक रियासती मनसबदार से आप ले लेते हैं, एक सिविलियन से ले लेते हैं, एक आम आदमी से ले लेते हैं, एक चोर से ले लेते हैं, एक डाकू से ले लेते हैं, लेकिन एक जज से जब लेने लगे तो जी अदलिया के खिलाफ साजिश है, बकौल उमर अता बंदयाल सासुमा वाले जज, और वो ये कहे कि जी वो जो साजिश थी वो तो अदलिया को हाईजैक करने की बातें हो रही थी, अदलिया के ख़िलाफ़ ये बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है। सर ये बेवकूफ़ बनाने वाली जो बातें हैं ना, इस पर कोई अमल नहीं करेगा। और शुक्र करें कि बंदयाल साहब जो है ये रेफरेंस नहीं उड़ा के, वरना अगर वो अपने होते होते ये रेफरेंस उड़ा जाते तो आज अदलिया को किन अल्फाजों में याद किया जाता। तो सर इस पर होना है फैसला,
और लिखवा ले इस गरीब की और उस फ़कीर की बात कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की कोई बचत नहीं है। ये नज़र आ रहा है इस केस में, क्योंकि 3 जजेस, अक्सरियती जजेस एक साइड पर हैं और 2 जजेस एक साइड पर हैं। तो सर शेर वही आता है कि आज मैं जद में हूँ तो कोई खुशगुमा न रहे, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। ये किसी के भी नहीं है, ये फैसले जब होने हैं ये किसी के हक में नहीं आने, ये आने आइन और कानून के मुताबिक। आज मैं जद में हूँ तो कोई खुशगुमा न रहे, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।